नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 26 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप धन की समस्या को लेकर परेशान हैं, यदि आपका आर्थिक जीवन खुशहाल नहीं है और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे और मां लक्ष्मी के कारण आपका जीवन खुशहाल रहे, धन का आगमन आपके जीवन में हमेशा होता रहे, तो दोस्तों यह एक उपाय कीजिए। दोस्तों, यह एक काम करने से माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके जीवन पर बनेगी और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आइए जानते हैं आज का राशिफल। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें, जो कि आपके लिए हमेशा अच्छी रहने वाली हैं। और यदि आप इन बातों का स्मरण अपने जीवन में करेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि आपको कई जगहों पर अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। संत कबीर दास जी कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और ना ही फल किसी को दे देता है, क्योंकि फल भी उसके बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, इसलिए जल्दी उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप भी किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे अमीर और कामयाब क्यों ना हो, आप अपने जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि आपके द्वारा लोगों की मदद नहीं हो रही है, आप लोगों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, आप धर्म और कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे बड़ा होने से अच्छा है कि आप छोटे ही रहें, लेकिन अपने समाज कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए कार्य करें तो अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि खजूर की तरह बड़ा होने से कुछ नहीं, खाली अपयश ही मिलता है। इसलिए आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल कर लें, लेकिन आपके पांव जमीन पर ही होने चाहिए और साथ ही आप लोगों की सहायता हित जरूर करते रहें। दोस्तों, बड़ा होने से आपके जो गुण है, आपकी जो ख्याति है, वो लोगों के अंदर फैलनी चाहिए और लोगों के दिलों में आप राज करने चाहिए। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आप सफल हैं, अन्यथा बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों, मैंने एक बात हमेशा नोट की है कि जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो होती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, वो सबका हीरो होता है। लेकिन ये बात सच है कि बेईमानी और झूठ बोलने वाले ज्यादा इज्जत पाते हैं, लेकिन वह इज्जत परमानेंटली नहीं, कम समय के बाद वो इज्जत उतर भी जाती है। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा गया है, आप लोगों ने भी जरूर ऐसा अनुभव किया होगा कि जो सच्चा और ईमानदार है वो इज्जत कम ही पा रहा है, बेईमान वाले काफी अपने जीवन में अच्छे परिणाम देख रहे हैं और काफी ऊंचाइयों पर उड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपने जरूर महसूस किया होगा और यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आज का राशिफल और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 26 अप्रैल 2021 है, दिन सोमवार, तिथि चतुर्दशी तिथि और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है। दोस्तों, बात करें चंद्र राशि की तो आज के दिन चंद्रदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे 12:32 PM तक, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा वज्र और अगले दिन सिद्धि योग आ जाएगा। इसी के साथ नक्षत्र रहेगा चित्रा 11:06 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। इसी के साथ बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोस्तों, आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:52 AM से लेकर
12:45 PM तक, और राहु काल रहेगा 7:23 AM से लेकर 9:02 AM तक। यह सुबह का समय रहेगा। तो दोस्तों, इस राहु काल वाली समयावधि में आप कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, यदि आज के दिन यानी कि 26 अप्रैल 2021 के दिन अपने जीवन में श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तथा पूरे दिन भर आप काफी उमंग और उत्साह के साथ रहना चाहते हैं, तो प्रातः काल उठकर अपने दिन की शुरुआत भजन से करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप प्रभु का कीर्तन भजन सुनते हुए प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो यकीन मानकर चलिए कि आपको अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे और आप आज के दिन कुछ बड़ा कार्य भी कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज के दिन आपके जीवन में श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानी रखने की अवश्य जरूरत रहने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आने वाला है। भागीदारी वाले व्यवसाय में आपको चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं पर निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसा अपने मन में सोचते हैं आज के दिन कि आप कोई भी कार्य चालाकी से करके उसमें निवेश कर देंगे, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए सावधान रहें। कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन कोई फ्रॉड कॉल या फिर कोई फ्रॉड मैसेज आ सकता है, जिसको क्लिक करने से, जिसमें इन्वॉल्व होने से आपको धन हानि होने की संभावना बन सकती है। इसलिए आप ऐसी फोन और कॉल्स अटेंड ना करें, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान जरूर हो सकता है। इसी के साथ बात करें तो आज के दिन आपका पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण मूड खराब हो सकता है, लेकिन आप अपना आपा ना खोएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि झगड़े में के समय में लोग बाग क्रोधित बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके बाद वह अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आपा को खो देते हैं और इससे कई नुकसानदायी स्थितियों का भी निर्माण हो जाता है। तो इसलिए बात का ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। दोस्तों, इसी के साथ आपको सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, रिश्तों में सुधार करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, आप ऐसा अवश्य देख रहे होंगे कि आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, उसमें आपको कई जगहों पर लगातार नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो आपके इस समयावधि में बहुत ही कम रिश्ते बचे हुए हैं। सबसे आपका मतलब सबसे बैर वाला संबंध आपका बन चुका है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके मित्र हुआ करते थे, इस समयावधि में वह आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आप जिनकी सहायता करते हैं वही लोग आपसे दूर भागने की कोशिश इस समयावधि में कर रहे हैं। तो आप जहां तक हो सके तो लोगों से अपना अच्छा रिश्ता बनाकर रखें और अपनी वाणी पर सुधार कर लें, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपनी वाणी के माध्यम से, क्योंकि आपकी प्रखर बुद्धि के साथ साथ आपकी जो वाणी है खुली बोली होती है, जिसके कारण आप सत्यवादिता के कारण आप लोगों को जो है तो अपना शत्रु बना लेते हैं। कैसे? जब आप उनके सामने कोई सच्चाई बोल देंगे और वह उनके लिए अच्छी नहीं होगी, उन्होंने कोई गलत काम किया है और उनके सामने आप उनकी सच्चाई को खोल देते हैं, तो इसके कारण उनके मन में आपके लिए शत्रुता आ जाती है। तो जहां तक हो सके आप मैत्री के संबंध बनाएं, तो आप काफी बढ़िया परिणाम आज के दिन प्राप्त कर पाएंगे। रिश्तों में लगातार सुधार करने की आपको आवश्यकता होगी। यदि हम प्रेम जीवन के लिहाज से बात करें तो दोस्तों, प्रेमी जातकों के लिए आज संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत होगी और दोस्तों, रिश्तों में आपको बिल्कुल भी सुधार करके वाणी पर संयम रख के आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप अपने जीवन में पारिवारिक जीवन की बात करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, परिवार में खुशियां प्राप्त करने के लिए, छोटी मोटी विवाद, झगड़े और क्लेश को आपको सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, उलझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उलझ जाएंगे तो सुलझेंगे नहीं, और यदि आप सुलझेंगे नहीं तो यकीन मानकर चलिए कि अच्छी स्थितियों का निर्माण तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आज के दिन ऐसा अवश्य करना चाहिए कि परिवार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। थोड़ी सी कम ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन यदि आप मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे तो अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आगे चलकर आपको मुनाफा भी होने वाला है। आर्थिक जीवन में काफी बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ खास मित्र जो आपके सच्चे हितैषी हैं, उनके माध्यम से आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, या फिर
आपको कोई जॉब वगैरह का ऑफर भी वो दे सकते हैं। इसलिए अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छा बनाकर रखें, क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटियां रहती हैं आपको देने के लिए, लेकिन वह आपके व्यवहार के कारण नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप अपने व्यवहार को अच्छा बनाकर रखें। साथ ही आज के दिन आपको समय अच्छा बिताना चाहिए, लेकिन आज के दिन आपको शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही आपको कोई भी यदि आपके अंदर तामसी प्रवृत्ति की चीजें हैं, यानी कि यदि आप किसी नकारात्मक कार्यों में संलग्न हैं, तो वहां से आप दूर हो जाएं। साथ ही साथ आप किसी भी जीव का भोजन के रूप में भक्षण ना करें, क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि सभी लोगों को ऊपर, सभी इस संसार में जितने सारे जीव हैं उनके ऊपर सामंजस्य बनाकर रह सकता है और सबकी सुरक्षा कर सकता है। यदि इंसान चाहे तो अपने जीवन में अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त करके प्रकृति में संतुलन बनाए रख सकता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो इस संसार में जिन जीवों का आप भक्षण करते हैं वो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए ही इस धरती पर जीवित हैं और इस धरती पर हैं, तो इसलिए उनका भक्षण आप ना करें, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और आपको काफी नुकसान और क्षति होगी। आपको ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को क्षति होगी। इसलिए सबको एक साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए। साथ ही जहां पर तामसी प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह के अलावा जहां पर दारू, मदिरा, वेश्यावृत्ति इत्यादि चीजों का सेवन किया जाता है, वहां पर कलयुग का वास होता है और जहां पर कलयुग होता है वहां माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, भगवान का वहां पर दूर दूर तक कोई वास नहीं होता। इससे घर परिवार में नकारात्मक स्थितियां तथा क्लेश की स्थितियां बनती हैं, जीवन कभी खुशहाल नहीं रहता। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इन छोटे छोटे कार्यों को अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको काफी अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त हो पाएंगे। कुछ इस प्रकार के आपको सावधानियां रखने की जरूरत होगी, कुछ इस प्रकार के परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों को निर्माण करने के लिए, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए इन कार्यों का जरूर आप ध्यान रखें तथा विशेष रूप से सावधानी रख के अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपके लिए भाग्यांक रहेगा 1। और यदि हम उपाय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन का बताएं, तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप कन्याओं को या फिर कुलीन स्त्रियों का आदर करें। साथ ही साथ नारी जाति का सम्मान करके आप अपनी आर्थिक जीवन में सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बाहर की कन्याओं का आप सम्मान नहीं कर सकते, बाहर की औरतों का आप सम्मान नहीं कर सकते, आप इतने सक्षम नहीं हैं, कर तो सकते हैं लेकिन यदि आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही साथ उनका उनकी सलाह मानना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, यह सलाह मानकर आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और इन कार्यों को करके आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियों का भी निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आप अवश्य करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आपके लिए आपको कौन सा एक उपाय करना चाहिए जिसके कारण आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि सबके मन में इच्छा होती है कि हमारे पास काफी धन धान्य हो, सुख सुविधाएं हो, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे, तो दोस्तों ऐसी सबकी इच्छाएं होती हैं और सब अपने जीवन में धन कमाने के लिए लगातार प्रयास भी करते हैं, धन कमाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धन उनके पास टिकता नहीं। यानी कि माता रानी की कृपा ना होने के कारण आप अपने जीवन में खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास धन नहीं रुकता। तो उसके पीछे क्या वजह है और क्या करेंगे? तो माता रानी की कृपा बनेगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और अवश्य आपके जीवन में माता रानी की कृपा से आर्थिक जीवन आपका जरूर बेहतर होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन उपायों को आप जरूर करें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी को हम माता मानते हैं, यानी कि जो हमारी माता लक्ष्मी को हम मम्मी यानी कि माता का दर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारी रियल की माता है वैसे हम माँ लक्ष्मी को मानते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जब भी आप अपनी माता का दुरुपयोग करेंगे, माँ लक्ष्मी का मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, और उसका यदि आप दुरुपयोग करेंगे यानी कि उसको गलत जगहों पे देंगे, तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज होती हैं और आपको
फिर उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इस जन्म में तो आपको कभी प्राप्त नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी कितने भी अच्छे कर्म करके देखना। सुधार करने के लिए आपको बहुत बड़े परिवर्तन करने होंगे, फिर से आपके जब पुण्य कर्म उदय होंगे तब जाकर माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में यदि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा है, आप धन कमा पा रहे हैं, संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या करना चाहिए कि आपको जो भी आप अपने जीवन में धन अर्जित करते हैं, यानी कि धन कमाते हैं, तो उसको सबसे पहले अपने, जैसे आपको सैलरी मिलती है, आप जहां से भी धन अर्जित करते हैं उस धन को लाएं और आप अपने घर में जो सबसे वरिष्ठ महिला हैं, यानी कि जैसे वह आपकी माता हो सकती हैं या फिर आपकी पत्नी ही हो सकती हैं या फिर जो छोटी कन्याएं हैं, पूरा पैसा लाकर उनके हाथों में दे दें और उसके बाद उन्हीं के द्वारा जाकर उसे तिजोरी में रखवा दें। चाहे वो आपके घर की बड़ी बुजुर्ग यानी आपकी माता हो सकती हैं या फिर आप अपनी छोटी कन्याओं से ऐसा करवाएं कि आप धन को तिजोरी में रखवा दें और फिर उसके बाद उन्हीं से ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। क्योंकि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो पहला वाक्य हुआ। दूसरा, माता यानी कि महिला वर्ग को देवी का दर्जा प्राप्त है और इन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। दोस्तों, घर की महालक्ष्मी के नाम से औरत जानी जाती है, इसलिए आप दोस्तों घर की लक्ष्मी भी हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि घर परिवार को संतुलित रूप से चलाकर बनाए रखना, सामंजस्य बनाए रखना, यह सिर्फ एक औरत के हाथ में होता है। और वो औरत यदि लक्ष्मी नहीं होगी तो यकीन मानकर चलिए कि घर परिवार पूरा बिखरा होगा। इसलिए जिस घर में खुशियां हैं तो यकीन मानकर चलिए कि वहां पर औरत यानी नारी जाति का सम्मान खूब होता है। तो दोस्तों, नारी के हाथों में चूंकि वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, इसलिए यह उपाय आप नारी के हाथों से करवाएं और फिर तिजोरी में रखा हुआ धन आप उन्हीं माता से या फिर छोटी कन्याओं से निकलवा कर आप ग्रहण करें और उसके बाद आप खर्च करें, यानी कि आप उसे प्राप्त करें और फिर जाकर आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो करें। तो यकीन मानकर चलिए कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशहाल होगा, आपको सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप अपने जीवन में बड़े परिणाम को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह उपाय जो है आप अवश्य करें। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को खुशहाल बनाकर अपने जीवन में काफी बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार आप आजमा कर देखिए, 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। 100% माता रानी की कृपा आपके जीवन पर होगी और आप काफी बेहतर तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार की यदि आप ज्ञानवर्धक बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री देव।